मेरा नाम कविता है। मेरे परिवार में मेरे माता-पिता और भाई हैं। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भाई एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और पिता मजदूर हैं। मेरी भैया की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम सोनी है। उनकी एक बेटी भी है, जो अभी 6 महीने की है। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, साथ ही बहुत हँसमुख भी हैं। हँसना और बातें करना उन्हें पसंद है। जब से भाभी घर आई हैं, घर में एक अलग ही माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती है। हम दोनों पूरा दिन साथ ही रहते हैं। यहाँ तक मार्केट भी हम लोग साथ ही जाते हैं। दिन ऐसे ही हंसी खुशी से निकल रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे माता पिता ने मेरी भी शादी तय कर दी थी। लड़के का नाम समीर है। लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा है, अच्छी नौकरी है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। अभी जल्द ही हम लोगों की सगाई हो गई थी। घर में सब बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन भाभी की एक बात की वजह से हम लोगों के बीच मनमुटाव हो गया था। मुझे नहीं पता था कि उनके एक मजाक की वजह से मेरी सोच इतनी बदल जाएगी। सगाई के बाद पहली बार समीर घर आए थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे। तभी मैं, भाभी और समीर साथ में एक कमरे में थे। हम लोग बैठे ऐसे ही बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी भाभी को बहुत बातें और मजाक करती हैं और वो दिखने में बहुत सुंदर भी थी और मैं हल्के सांवरे रंग की हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, मगर हाँ, भाभी से सुंदर नहीं थी। तभी बातों ही बातों में उन्होंने समीर से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया। आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, आप बच सकते हो, शादी अभी नहीं हुई है। भाभी की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी। मेरी भाभी के मुंह से इतने भयानक शब्द सुन मैं शन्न रह गई। तभी मैंने भाभी की तरफ देखा तो वो हकलाती जबान में बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर ये मजाक इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती। लेकिन उसके बाद जो समीर ने कहा, उससे मुझे ज्यादा बुरा लगा। समीर ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से काम चला लेता हूँ। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन मुझे अब वो बात सोने नहीं दे रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी से साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनसे और उनके सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर यह बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। भाभी की उस बात से हम दोनों के बीच के संबंध खराब होने लगे थे। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं कुछ भी सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कि कैसे उन्हें भी मैं रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा था। तभी एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा कहूं जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, थोड़ी कहा सुनी हो। भाभी थोड़ी परेशान हो। तभी मैंने सुना कि भैया भाभी को फोन लगाकर पूछ रहे थे कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा, बस अभी आ ही रही हूँ। भैया बोले कि पहले भी यही बोला था, अभी भी यही कह रही हो, कब तक आओगी। मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता भैया। पता नहीं भाभी आपसे क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो भाई थे मेरे, उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछा, क्यों, क्या बात कर रही है, तुझे कुछ पता चल गया क्या। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ और उनसे छिपा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा, तो मैंने और ज्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया, मैं क्या बताऊं, मैंने एक दिन उन्हें फोन पर किसी से कुछ बात करते देखा था। बाकी आप खुद समझदार हैं।
वो बोले, क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता। मैं अब क्या कहती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी वहां आ गई और बात टल गई। लेकिन मुझे खुशी बहुत हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब 1 घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयान कर रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का भी मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया था। भाभी का मुंह उतरा रहता था। मैं पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्हें घर से जाने को कहने लगे। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ। लेकिन वो बोले, कुछ नहीं। भाभी को वो बात बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो। भैया बोले, उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना बुरा लग रहा था, ना मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई। घर में मम्मी, भैया और पापा को देखकर अब मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। लेकिन उस समय मैं बस इतना चाहती थी कि दोनों में लड़ाई करा दी जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की जिंदगी में जहर घुल जाएगा। सच बताऊं तो बात इस हद तक चली गई, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी। लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी। भाभी को मम्मी ने फोन किए, लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया था। भैया से भाभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। घर में शादी जैसा कोई माहौल नहीं लग रहा था। अब मैं अपने किए पर पछता रही थी। अब शादी को 1 दिन बचा था और तभी अचानक भाभी वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला, आप आ गई। वो बोली, हाँ। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। मैंने भाभी से माफी मांगी कि भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी हंसी में की हुई बात को दिल पर ले लिया और बस उसी का बदला लेने के लिए ये सब। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ भी ऐसा मत करना जिसके बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता दूंगी कि वो मजाक था। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर ही भरोसा नहीं है तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूंगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के इतने कहते ही मैंने उनको गले से लगा लिया। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई थी। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को खत्म कर दिया था। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरी जैसी नहीं है, मुझे पता है। वो भैया को भी संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना हर फर्ज निभाया और ना ही यह बताया कि यह सब मेरी गलती है। मैं तो भगवान से भी बस यही कहूंगी कि ऐसी भाभी सभी को मिले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।